ये सरकार अलग बात है कि वो फाइलों में कुछ और बताती है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये स्मार्ट सिटी देहरादून है। क्या कर रहे थे वो अधिकारी? ससुराल गए हुए थे क्या? सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी या विधायक? आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे, ये उनके दबाव में ओडीएफ हो गया। मैं इस वक्त खड़ा हूं देहरादून जैसी स्मार्ट सिटी में, जिसकी हकीकत क्या है ये सरकार अलग बात है कि वो फाइलों में कुछ और बताती है, तस्वीरों में कुछ और दिखाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये स्मार्ट सिटी देहरादून है। देहरादून आईएसबीटी, जहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों के पर्यटक आते हैं, यहीं से फिर वो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाते हैं। टूरिज्म का इतना बड़ा गहवारा है उत्तराखंड, उसकी राजधानी स्मार्ट सिटी देहरादून है। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हकीकत है। ये देखना चाहिए, स्मार्ट सिटी के सीईओ रहे, जो बहुत लंबे समय तक डीएम रहे, उनके तमाम अधिकारियों को देखना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखना चाहिए, उन विधायकों को देखना चाहिए, उन नेताओं को देखना चाहिए जो कहते हैं कि देहरादून बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये बारिश के इस मौसम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने जीवन को किस तरह से गुजार रहे हैं पानी के लिए। देखिए पानी इनके लिए कितना संकट बन गया है, बीमारी का घर हो सकता है। लेकिन देहरादून के आईएसबीटी के सामने क्या हालत है, ये क्या देहरादून स्मार्ट सिटी ऐसे ही होना? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कागजों में चल रहा है, मौके पे नहीं है। और कहने को सोच और सुंदर दून है, लेकिन सब यहाँ जनता लैट्रिन करके ही है। क्या फायदा इसका? लेकिन ये तो ओडीएफ फ्री है ना। भाजपा सरकार कहती है कि देहरादून तो बहुत चमक गया है, फाइलों में करोड़ों रुपए खर्च हो गया। सरकार कोई भी हो, कोई नहीं कहती। आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे, ये उनके दबाव में ओडीएफ हो गया। मौके पे नहीं है। उनको अपनी कुर्सी सलामत चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ बिग बाजार जैसा बड़ा मॉल है, आईएसबीटी जैसा बस अड्डा जहाँ प्रदेश भर के लोग आते हैं, और उसके सामने ये हालत। आप क्या कहेंगे, सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी या विधायक? अधिकारी जिम्मेदार है, ना विधायक जिम्मेदार, ना सरकार जिम्मेदार। विधायक प्रयास करते हैं, अधिकारी नहीं चाहते, अधिकारी प्रयास नहीं करते। बरसात से पहले घर से बाहर निकल के सड़क पे, मोहल्ले में, कॉलोनी में आके देखने का प्रयास नहीं करते। ये नाला जून में साफ होना चाहिए था, इसे विधायक या सरकार थोड़ी करेगी, अधिकारी करेंगे ना। क्यों नहीं हुआ? सारा चौक पड़ा है, क्यों नहीं हुआ? क्या कर रहे थे वो अधिकारी? ससुराल गए हुए थे क्या? समस्या अधिकारी वर्ग की है। अच्छी खासी 1.5-2 लाख तनख्वाह वहीं बैठे एसी रूम में मिल रही है, तो वो क्यों यहाँ आके परेशान? आप बताइए, जो ये नज़ारा दिख रहा है, शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को जो कहते हैं स्मार्ट सिटी है। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अधिकारी जो हैं एसी रूम में बैठ के प्लानिंग कर देते हैं, मौके पर आके कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। हम इतने दिन से परेशान हैं, हम रोज फेसबुक पे डाल रहे हैं, रोज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता। आज विधायक जी आए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी और समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, सामने ही पुलिस चौकी है, यहाँ पे आईएसबीटी है, मॉल है, उसके सामने ही इस तरह से हालत। सामने पुलिस चौकी होते हुए ये ठेका चल रहा है, जबकि कानून ये है कि 300 मीटर के अंदर, 500 मीटर के अंदर मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। ये देखो शराब का ठेका कोने पे है, पूरा दिन यहाँ शराबी घूमते हैं, यहाँ आना जाना दुभर कर रखा है। महिलाओं का निकलना भारी है। हम इतनी शिकायत कर चुके, लेकिन कुछ नहीं होता। आप बताइए, क्या स्मार्ट सिटी हो गई देहरादून? जी नहीं, सिर्फ वीआईपी रोड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुए हैं, सिर्फ वीआईपी। जैसे वो जो विधानसभा से, सचिवालय से और विधानसभा तक की रोडें हैं, वे वीआईपी रूप धारण कर चुकी हैं। बाकी जनता तो वही है, 30 साल पुरानी स्थिति में जनता है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो वही रह गए? सेम टू सेम। सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अधिकारी तो वही है ना। ये देखिए, ये 80-90 झोपड़ियां हैं। क्या किसी विधायक ने, किसी पार्षद ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ कोई सड़क को कभी देखा नहीं कि ये लैट्रिन कहाँ जाते होंगे?
उनको पता नहीं फिर ये देहरादून सिटी ODF कैसे हो गया? क्या इनके लिए कहीं लैट्रिन है? उनको दिखाई नहीं देता क्या? इस रोड को जाते नहीं क्या? पानी की सुविधा है। आप बताओ क्या दिक्कत है आप लोगों को? आंख बीच लेते सब हैं दिक्कत यहाँ ही के। दिक्कत ही भाई जी, दिक्कत ही बहुत दिक्कत है यहाँ तो भाई जी, हर चीज़ दिक्कत में ही। यहाँ तो कोई यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं बदला, यहाँ पे कुछ नहीं बदला। लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए 3 बार। वो तो रोज रोज बदलते, उससे क्या फायदा? वो जब काम ही नहीं करते बदलेंगे ही। मुख्यमंत्री का काम नहीं करा तो बदलेंगे और क्या होगा? वो बैठे अपने ऐसे में बैठे हो तो मुख्यमंत्री अगर बदलेंगे नहीं और जब काम नहीं करेंगे तो बदले ही जाएगा और क्या होगा? आप बताओ। तो यहाँ जिस तरह से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी भी आएगी, डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर की आएगी, और फिर कहेंगे इन्हें बीमारी आती भाई जी, ये तो उसको आराम भरोसे है। इन्हें बीमारी कैसे? बीमारी तो उन्हें आएगी जो ऐसे में पड़े। इन्हें तो बीमारी आने की नहीं, हमें बीमारी क्यों आएगी? हम तो इसमें पड़े, हम तो इसमें रह रहे हैं, हम तो मिट्टी में रह लेंगे। क्यों जी? हम तो मिट्टी के मेड़ में मिट्टी में रह लेंगे भाई जी। हम तो बीमारी उन्हें आएगी जो ऐसे में पड़े हैं। वो निकल के देखो यहाँ बुखार चढ़ जाएगा उन्हें। हम तो गरीब है, हम क्या? इस जिले के IAS अफसरों ने कभी आके यहाँ निरीक्षण किया क्या? विधायक जी कहने पे आ जाते हैं। पहले ये नगर निगम के मेयर थे तब भी आ जाते थे, इससे पहले दिनेश अग्रवाल थे, एक आध बार वो भी आ जाते थे। लेकिन जो अधिकारी शासन को चला रहे हैं उन्होंने कभी आके देखा है? उन्होंने देखा है ये नाला 2 ही फुट गहरा छोड़ा क्यों बना? कॉलोनियों का पानी कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार हो गया। और क्या हुआ? यही हुआ है। अधिकारी तो वहाँ AC रूम में बैठ के और बस ठीक है, खाली कागजी खाना पूर्ति और कुछ नहीं। कागजी खाना पूर्ति है। उनकी वाह हो जाती है कि देखो इन्होंने कितना बढ़िया काम करा दिया, बड़ी जल्दी करा दिया। आप लोग के मन में गुस्सा किसके लिए आता है? अभी बताया मैंने, सरकार का इतना दोष किसी का भी नहीं है जितना हमारे जो IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी कार्यालयों में बैठे हैं उनका है। उनकी सोच ही नहीं है विकास करने की। सबकी सोच अगर है तो कमीशन महीने में गिनने की है। तो ये देखा आपने, ये स्मार्ट सिटी का काला सच है, कड़वा सच है, जो फाइलों से इतर है, अलग है, जो जनता दिखा रही है आपको। देखिए और समझिए। ये मेरे पीछे ISBT है, यहीं पर दिल्ली और तमाम राज्यों के लोग आते हैं। वो इस उम्मीद से आते हैं कि स्मार्ट सिटी देहरादून में आएंगे, यहाँ से पहाड़ों का रुख करेंगे, पर्यटन का वो आनंद लेंगे। लेकिन वो कैसा आनंद लेंगे? जब कदम रखते हैं तो उन्हें ऐसी राजधानी मिलती है, ऐसी स्मार्ट सिटी मिलती है। हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे, फाइलों में नहीं, लोगों को हकीकत में दीजिए स्मार्ट सिटी, और लोगों को दीजिए वो सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो आपको वोट देते हैं, चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। दावा ना कीजिए, उन्हें हकीकत में एक रहने लायक शहर दीजिए। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वायरस, देहरादून।